नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे गार्जियन या बच्चे के मन में होता है, स्पेशली जो एग्ज़ामिनेशन देने वाले बच्चे होते हैं वो अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करेंगे, एग्ज़ाम हमारा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, उसमें हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे, या एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस को कैसे कम रख सकते हैं या मिनिमम रख सकते हैं या हम स्ट्रेस से बच सकते हैं जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है। सब लोग जानते हैं कि परीक्षा जो है अपने आप में एक तनाव देने वाला स्थिति होता है। चाहे बच्चा कितना भी पढ़ लिख लिया हो, बच्चा पूरी तरह से तैयार रहेगा, सब कुछ उसको आता होगा, लेकिन तब भी शायद वो परेशान रहेगा कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सब बातों से कैसे बच सकते हैं आप? कुछ जो उपाय हैं, जो बहुत कॉमन उपाय हैं। एक तो कि कोई भी परीक्षा जो है, परीक्षा केवल आपके एक दिन के स्टडी का नहीं होता है। आप कोई भी परीक्षा में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। बेशक आप एक ही घंटा पढ़ें, लेकिन आप नियम पूर्वक एक दिनचर्या बना के कि भाई डेली हमको 1 घंटा 2 घंटा एक फिक्स समय में पढ़ना है। जिससे क्या होगा कि आप अपने कोर्स को पूरा कवर करके रखेंगे। एग्ज़ाम आते आते आपकी कोर्स की पूरी तैयारी रहेगी। एक तरीका यह है कि आपको इससे जो है आपका स्ट्रेस कम रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। जब वैसी सिचुएशन रहेगी कि हमको पढ़ा हुआ नहीं है तो परीक्षा के 2 दिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाएंगे और आपका जो तनाव लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी आपको शायद आ रहा होगा या जो आपने तैयारी की होगी उसको भी आप अच्छे से परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पहली पॉइंट कि आप बहुत रेगुलर स्टडी रखें। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? बहुत बच्चे बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम कम है। देखिए, सभी के लिए अगर आप देखिएगा तो जो सक्सेसफुल आदमी है या जो फेलियर आदमी है या कोई भी व्यक्ति है, सबके लिए टाइम उतना ही है। तो इसमें 2-3 प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं कि टाइम को मैनेज करने के लिए आप अपने पहले एक शेड्यूल बनाइए कि 24 आवर में जो है हम कैसे टाइम को मैनेज करते हैं यार, हमारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है। जब एक बार नोट कर लीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारा जो समय है आपका फालतू चीज़ों में जा रहा है, ऐसे एक्टिविटी में जा रहा है जिसका कि ज़रूरत नहीं है और उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। उसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है आज के समय में वो है सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चे अपना बहुत खास समय दिन का कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में, जो कि बिल्कुल ही आपके लिए कोई भी उसका वो कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो इस टाइम को आप इस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दें, हटा दें। स्पेशली जब एग्ज़ाम आता है 2-3 महीने पहले, एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से, तो जो समय आपका 2-3 घंटा आपको उसमें जाता है वो आपका समय आपके पास हो गया। कुछ वर्क ऐसा होता है जो आप नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, उसको किसी दूसरे को कर दीजिए करने के लिए। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। जो ऐसा काम है जो आपके बिना भी हो सकता है तो आप उसको डेलीगेट कर दें कि भाई ये काम कर दो हमारा, ताकि आप उस समय को कट करके पढ़ाई कर सकें। तो इससे आप तनाव में कमी आएगा। तीसरा है कि प्रायोरिटाइज करें। मान लीजिए कुछ वर्क इम्पॉर्टेंट है जो कि हम उसको टाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसको टाल सकते हैं। परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको टालें। इस तरह से 2-3 चीज़ें हैं जो आप करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कुछ जनरल एडवाइस होता है कि परीक्षा के दौरान या ऐसे भी रूटीन में एक दिनचर्या में रहने का प्रयास करें। जो दिनचर्या आपका ऐसा नहीं हो कि हम परीक्षा आया तो हम रात भर पढ़ रहे हैं और जब परीक्षा नहीं है तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि आप एक एक्टिविटी ऑफ जो शेड्यूलिंग है उसको करना होता है
पूरी एक्टिविटी को आप एक शेड्यूल्ड वे में चलिएगा। मतलब क्या है कि समय से सोना, समय से जागना, एक 6-7 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस पैटर्न को मेंटेन करते हैं कि मतलब एक ख़ास समय पे सोइएगा और ख़ास समय पे जागिएगा, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में आप जानते हैं कि एक रिदम होती है, सर्काडियन रिदम जिसको बोलते हैं। और अगर आप इस टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं तो आपका सर्काडियन रिदम मेंटेन रहता है। और जब वो सर्काडियन रिदम मेंटेन रहेगा तो आपका स्लीप अपने आप ऑटोमेटिकली एक खास समय पे आ जाएगा और आपका नींद खुल भी जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है इस सर्काडियन रिदम को जब मेंटेन करते हैं तो आपका बहुत सारा बायोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें आता है भूख लगना, बॉवेल हैबिट, आपको अगर सही समय से सोइएगा जागिएगा डेली तो आपको कब्ज की स्थिति भी कम बनेगी, आपका भूख प्रॉपर रहेगा, बॉडी में फ्रेशनेस ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आपका बायोलॉजिकल फंक्शन भी नॉर्मल रहेगा। और प्रयास करें इसके अलावा तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज। 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे अपने समय शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। आप सिंपली वॉक करिए, कोई प्लानिंग नहीं करने की ज़रूरत है, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत फैंसी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक रेगुलर वॉक करते हैं आधा घंटा तो आपके बॉडी में जो चेंजेज होगा वो आपको फिट रखेगा। आपके बॉडी में सिंपल पेन, एक, ये सब नहीं होगा, जिससे कि आपका मूड एलिवेटेड रहेगा, मूड आपका नॉर्मल रहेगा, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो परीक्षा के तनाव जो है, अगर इस सब एक्टिविटी को अगर आप मेंटेन करके तैयारी करते हैं तो आपको परीक्षा में तनाव कम होगा, टाइम को मैनेज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब फिजिकली और मेंटली अगर आप फिट रहेंगे तो ऑब्वियसली परीक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।